हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पिलर आर्किटेक्चर के बारे में। वैसे तो प्राचीन भारत में स्तंभ यानी पिलर इनकी शुरुआत हो चुकी थी सिंधु घाटी सभ्यता से ही, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें कुछ पिलर्स मिले हैं। जैसे हमें 20 पिलर्ड हॉल मिला है, 20 स्तंभों का एक हॉल मिला है, और हमें धौलावीरा एक साइट है वहाँ से एक रिजर्वोयर से पिलर का स्ट्रक्चर मिला है जो स्टोन पिलर था, जो संभवतः उस रिजर्वोयर की वाटर लेवल को नापने के लिए यूज किया जाता था। और बाकी जो पिलर्स हमें 20 पिलर्ड हॉल में से मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में से, वो हैं ब्रिक हॉल्स यानी ईंटों से बने हुए स्तंभ, ब्रिक पिलर्स। मौर्य पीरियड में बड़े पैमाने पे ये जो पिलर्स हैं, जो स्तंभ हैं, इनको हमने देखा था कि ये बेहतरीन तरीके से पॉलिश करके बनाए जाते थे। तो पॉलिश्ड पिलर हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से मौर्य पीरियड में मिलते हैं। जरा जानते हैं कि मौर्यास जो हैं इस पिलर आर्किटेक्चर को किस प्रकार से अलंकृत करते थे, सुशोभित करते थे। यहाँ पे हमें जो पिलर्स मिलेंगे वो स्टोन के भी मिलेंगे, यानी पत्थर से बनाए हुए, और रॉक कट पिलर्स भी मिलेंगे। किसी एक मोनोलिथिक रॉक को, एक चट्टान को काट के उसमें से एम्बेलिश करना किसी पिलर के स्ट्रक्चर को, ये स्पेशलाइजेशन था मौर्य पीरियड का। अब जो मौर्य पीरियड में पिलर्स बनाए जाते थे, उस पिलर्स में कुछ डिवीजन किए जाते हैं। जैसे टॉप पे उस पिलर के जो हमें फिगर मिलेगा वो एक एनिमल फिगर मिलेगा। क्या मिलेगा? एनिमल फिगर, एनिमल फिगर मिलेगा। यहाँ पर इस पार्टिकुलर स्तंभ में, इस पार्टिकुलर पिलर में हमारे पास लॉइन कैपिटल है। क्या है? लॉइन कैपिटल। तो एक एनिमल का टॉप पे सुशोभित होना, ये मौर्य पीरियड की विशेषता है। उसके बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे अबैकस बोलते हैं। अबैकस, ये वाला स्ट्रक्चर, इसमें एक बुद्ध के टाइम पीरियड का धम्म चक्र आपको देखने को मिलेगा। धर्म चक्र जो बुद्ध के फर्स्ट सरमन, पहले उपदेश को संबोधित करता है। इसमें 24 तीलियां होती हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में भी बीच वाली पट्टी में इसी चक्र का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा हमें 4 एनिमल्स मिलेंगे, 1, 2 और 2 इस अबैकस के पीछे। तो टोटल हो गए 4 अलग अलग एनिमल्स, प्लस हमारे पास इस अबैकस में एक धर्म चक्र यानी व्हील होगा जिसमें 24 तीलियां होंगी। ये जो आपको इन्वर्टेड लोटस दिख रहा है, उल्टा जो लोटस या कमल के रूप का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर इन्वर्टेड लोटस या बेस कहलाता है। इसके नीचे वाला जो पिलर का स्ट्रक्चर है, जो स्तंभ है, उसको हम बोलते हैं शेफ्ट, बोलते हैं शेफ्ट। तो जो पूरा पिलर है, उस पिलर में अगर हम ऐसे ये इन्वर्टेड लोटस बना दें, इस इन्वर्टेड लोटस के ऊपर ये हमारा अबैकस हो गया। अबैकस, अबैकस, अबैकस के बाद इन्वर्टेड लोटस, इन्वर्टेड लोटस, और उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम शेफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेफ्ट। शेफ्ट वो हिस्सा हुआ पिलर का, स्तंभ का वो वाला हिस्सा हुआ जिस हिस्से पर कोई नक्काशी नहीं होती, सिर्फ पॉलिशिंग होती है। क्या होती है? पॉलिशिंग। तो ये मौर्य पीरियड में हमें देखने को मिलेगा। अब जरा ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये पिलर्स बनाए क्यों जाते थे। स्तंभ के बनाने के कुछ कारण थे, जैसे किसी प्रकार की मंदिर की कोई धार्मिक पवित्रता बताने के लिए किसी स्तंभ को खड़ा किया जाता था। किसी मेमोरियल के रूप में इस स्तंभ को उस बरियल साइट के पास इरेक्ट किया जाता था। घरों में सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के लिए, मंदिरों में छत को सपोर्ट देने के लिए, हॉल में, ऐसे ही बड़े बड़े भवनों में सपोर्ट देने के लिए उन भवनों की ऊंचाइयों को इन पिलर्स का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा किसी राजा की अगर विजय हुई है किसी बड़े युद्ध में, तो उस विजय उत्सव को मनाने के लिए वो बड़ी ऊंचाई वाले स्तंभ बनाते थे। ऐसे ही हम अलग अलग टाइम पीरियड में देखेंगे कि इन स्तंभों को मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन के रूप में भी यूज़ किया गया। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है अशोक। अशोक ने जो मेजर पिलर एडिक्ट, मेजर रॉक एडिक्ट, माइनर पिलर एडिक्ट, माइनर रॉक एडिक्ट जैसे कई सारे स्तंभ इरेक्ट करवाए हैं, इन सभी स्तंभों को इरेक्ट करा के उन्होंने डायरेक्टली जो पब्लिक है, जो जनता है, उससे उनसे संपर्क साधा है। तो राजा ने सीधा उन पब्लिक से, अपनी जनता से संपर्क साधा। किसके माध्यम से? इन पिलर्स के माध्यम से। अब ये जो पिलर स्ट्रक्चर है जो हम देख रहे हैं,
इन पिलर्स में जो खासियत थी वो खासियत हमने देखी कि मौर्य पीरियड में इन पिलर्स का स्पेशलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। बेहतरीन तरीके के पॉलिश्ड पिलर्स हमें देखने को मिलते हैं। मोनोलिथिक रॉक कट पिलर्स भी, स्टोन पिलर्स भी, अलग अलग प्रकार के हमें पिलर्स देखने को मिलते हैं। अब जरा मौर्य पीरियड से कुछ पिलर्स उठाते हैं। हमारे पास जो मेजर पिलर एडिक्ट्स हैं उनमें से लौरिया, नंदनगढ़, संकिशा, सांची, सारनाथ, रामपुरवा और वैशाली, ये मेजर पिलर्स में आएंगे, बड़े बड़े स्तंभों में आएंगे। इसके बाद के जो हैं वो माइनर पिलर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब ज़रा इन स्तंभों में देखते हैं कि किस प्रकार से स्तंभों के टॉप को, यानी किसी भी पिलर के टॉप को एम्बेलिश किया गया है, सजाया गया है। अगर हम वैशाली का पिलर देखें, वैशाली के पिलर्स को देखें, तो यहाँ पर जो टॉप है वहाँ पे लॉइन कैपिटल का यूज़ किया गया है। संकिशा में टॉप पे इन्होंने एलिफेंट का यूज़ किया है। एलिफेंट जो एनिमल मोटिव के रूप में आपको स्तंभ के टॉप पे दिखने को मिलेगा। वहीं पे रामपुरवा वाली साइड जो है, रामपुरवा में इन्होंने बुल का यूज़ किया है टॉप पे, बुल। तो रामपुरवा और संकिशा और वैशाली तीनों जगहों पर अलग अलग एनिमल कैपिटल का यूज़ किया गया है। आई रिपीट वंस अगेन, वैशाली में जो लॉइन कैपिटल है, संकिशा में एलिफेंट कैपिटल है और रामपुरवा में बुल कैपिटल है। वहीं लौरिया नंदनगढ़ में भी लॉइन कैपिटल को यूज़ किया गया है। और रामपुरवा में तो हमने देख ही लिया अभी, रामपुरवा में बुल कैपिटल था, बुल कैपिटल के साथ साथ हमें वहाँ पे लॉइन भी मिलता है रामपुरवा में। 4 लॉइन्स जो है सांची से हमें मिले हैं, बैक टू बैक, एक के पीछे एक। मैसिव साइज है इनका, फ्लैशी है बॉडी। ये हमें भारत सरकार ने इसको अडॉप्ट किया है अपने नेशनल सिंबल के रूप में। सांची का ये जो हमें पिलर इंस्क्रिप्शन मिला है, इसमें 4 एनिमल है बैक टू बैक। इसके अलावा सारनाथ का लॉइन कैपिटल है अशोका का, ये वाला। अब सारनाथ वाला जो लॉइन कैपिटल है अशोक का, जिसमें अबेकस में हमें धर्म चक्र यानी एक व्हील देखने को मिलता है, दरअसल इसको भारत सरकार ने अपने स्टेट सिंबल की तरह यूज़ किया है। अब ध्यान से सुनेंगे, ये सब जो चेंजेस हमें मौर्य पीरियड में देखने को मिले हैं, इससे पहले ये पिलर का बहुत बड़े पैमाने पे हमें स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता था। सिर्फ हमें ब्रिक पिलर्स या फिर स्टोन पिलर्स देखने को मिलते थे। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं ये पिलर्स के, जिन पिलर्स को मौर्यन पीरियड में एम्बेलिश किया गया है। और बाद वाले पीरियड में ये कौशाम्बी का स्ट्रक्चर है, दूसरा गोतीहवा का, तीसरा बोधगया का, चौथा पाटलिपुत्र का और पांचवा भवानीपुर का। एक रूडिमेंट्री इंफॉर्मेशन आपको इन स्तंभों के बारे में देखने को मिली होगी। बिल्कुल आज शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं इसलिए, ताकि आपका इंटरेस्ट जो है वो इंटैक्ट रहे। लॉन्ग वीडियोस आप नॉर्मली कम देखते हैं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपसे शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से इन सारी टॉपिक्स को आपके साथ कवर करूं। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ एंड कंटिन्यू लर्निंग।